यह कहानी है ज्योतिबा फुले की, एक ऐसे इंसान की जिसने अपना पूरा जीवन समाज के सबसे दबे कुचले लोगों को उठाने में लगा दिया। जहां पिछले भाग में हमने उनके बचपन, उनके संघर्ष और उस घटना की बात की थी जिसने उन्हें एक क्रांतिकारी की राह पर ला खड़ा किया, वहीं हमने उनके परिवार, उनकी जाति और उन परिस्थितियों का भी जिक्र किया था जिनमें वो पले बढ़े। अगर आपने वो भाग नहीं देखा है तो मैं जरूर कहूंगा कि पहले उस वीडियो को देखिए ताकि आप समझ सकें कि कैसे एक माली के बेटे ने उस समाज को बदलने की ठानी जो उसे इंसान मानने को भी तैयार नहीं था। अब आइए कहानी को वहीं से आगे बढ़ाते हैं जहां हमने छोड़ा था। तो उस समय का पुणे शहर आज के किसी बुरे सपने से कम नहीं था। दलितों और निचली जातियों के साथ ऐसा व्यवहार होता था जैसे वे इंसान न हो बल्कि कोई अपराधी हो। अगर कोई अछूत सड़क पर निकलता तो उसे अपनी पीठ पर पत्तियों की झाड़ू बांधनी पड़ती थी। जानते हो क्यों? क्योंकि उसके पैरों के निशान सड़क को अपवित्र न करें। उसके गले में एक मटका लटकाना जरूरी था ताकि अगर वह गलती से थूक दे तो सड़क दूषित न हो। चलते समय उसे जोर जोर से चिल्लाना पड़ता था, हटो हटो, अछूत आ रहा है, ताकि ऊंची जाति के लोग उससे दूर रहें। जरा सोचिए यह कैसा मंजर था। एक इंसान को अपनी मौजूदगी के लिए माफी मांगनी पड़ती थी। ब्राह्मणों का मानना था कि अछूतों की छाया भी उनके पवित्र वातावरण को गंदा कर सकती है। दलितों को ऊंची जातियों के कुओं और तालाबों से पानी लेने की इजाजत नहीं थी। इसका नतीजा यह हुआ कि उन्हें गंदे कीचड़ भरे गड्ढों का पानी पीना पड़ता था। इस गंदे पानी की वजह से वे तरह तरह की बीमारियों का शिकार हो जाते थे। बच्चे, बूढ़े और औरतें सब बीमारी और अपमान के इस दलदल में डूबे थे। यह समाज नहीं बल्कि इंसानियत का कत्लखाना था। ज्योतिराव का दिल इस अत्याचार को देखकर पिघल गया। वे चुप रहने वालों में से नहीं थे। उनके भीतर की आग अब सिर्फ सवाल नहीं पूछ रही थी बल्कि जवाब ढूंढ रही थी। इस पर ज्योतिराव ने साल 1848 में एक ऐसा कदम उठाया जो उस समय की सोच से कोसों आगे था। उन्होंने अपने घर के पानी के हौज को दलितों और अछूतों के लिए खोल दिया। यह कोई साधारण कदम नहीं था। यह सिर्फ पानी का हौज नहीं था, यह मानवता की पहली लहर थी और बराबरी की पहली बूंद थी। ज्योतिराव ने कहा, पानी तो सबके लिए है। अगर इंसान को पानी पीने का हक नहीं तो वह इंसान कैसे? उनके इस कदम ने समाज में हड़कंप मचा दिया। ऊंची जातियों के ठेकेदार भड़क उठे। वे चिल्लाए, यह माली क्या खुद को ब्राह्मण समझता है? अछूतों को पानी पिलाकर धर्म को अपवित्र कर रहा है। ज्योतिराव के अपने रिश्तेदार भी उनके खिलाफ हो गए। उनके पिता गोविंदराव पर भारी दबाव डाला गया। गांव वालों ने कहा, अगर ज्योतिराव ने यह हरकत बंद नहीं की तो तुम्हें गांव से बहिष्कृत कर देंगे। गोविंदराव गुस्से में आ गए। उन्होंने ज्योतिराव और उनकी पत्नी सावित्रीबाई को घर से निकाल दिया। ज्योतिराव और सावित्रीबाई सड़क पर आ गए। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस अपमान ने उन्हें तोड़ दिया? जी नहीं, ये तो अभी कुछ भी नहीं था। ज्योतिराव के लिए यह कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं थी। यह लड़ाई थी सदियों की बेड़ियों को तोड़ने की। उनके दिल में एक ही आवाज गूंज रही थी, कोई इंसान अपवित्र नहीं होता, अपवित्र होती है वह सोच जो इंसान को इंसान नहीं समझती।